नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ग्रेस और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एंड ज्ञान वर्ल्ड में। कृपया अगर आप चैनल पर नए हों तो बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको नियमित मिलती रहें। आज हम आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत के बिहार राज्य से संबंध रखता है। जगह थी जहानाबाद की जेल और यहाँ हुआ था जेल ब्रेक कांड। तारीख थी 13 नवंबर 2005। इस दिन जो विकराल कांड हुआ उसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। यह कुख्यात नक्सली इतना ज़्यादा मशहूर था कि आज तक के बिहार के सबसे बड़े जेल ब्रेक के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बताते हैं उस नक्सली का नाम अजय कानू, जिसका असली नाम रवि था। अजय अरवल जिले के करपी थाना के जोनाह गांव का रहने वाला था। अजय कानू की पृष्ठभूमि बहुत कुछ सामान्य ही थी। उसके पिता फागू कानू एक पांवपंथी विचारधारा के समर्थक थे, जिनकी हत्या उसी इलाके के जमींदारों ने कर दी थी। पिता की हत्या से अजय को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। वह अपनी पिता की मौत का बदला उन जमींदारों से हर हाल में लेना चाहता था और उन जमींदारों को जान से मारने के बाद ही उसका बदला पूरा होता। इसके लिए अजय नक्सल आंदोलन में शामिल हो गया और साथ ही नक्सली संगठन का एक मजबूत नेता बन के सामने आया। इसके बाद वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से जुड़ जाता है और जल्द ही माओवादी संगठन एरिया कमांडर बन गया। अजय के बढ़ते प्रभाव नक्सली गतिविधियों के कारण वह पुलिस की नज़र में आ गया। जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में आने वाला था। इसका परिणाम उसे अपनी गिरफ्तारी और जेल में रहकर भुगतना पड़ा, जिसके चलते 2002 में पुलिस ने अजय कानू को गिरफ्तार किया और बिहार के जहानाबाद जेल में रखा गया। अजय के अंदर विरोध करने का जुनून था। उसने जेल में लगातार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए, जिससे पुलिस प्रशासन को परेशानी होने लगी। आइए सुनाते हैं सिलसिलेवार तरीके से जेल ब्रेक घटना का विवरण। फिर आया वो दिन जो आज भी बिहार राज्य से भुलाए नहीं भूलता। तारीख थी 13 नवंबर 2005। बिहार राज्य की उस समय भी कम विकसित राज्य में गिनती होती थी, इसलिए वहाँ का बिजली विभाग भी कमज़ोर था। शहर की बिजली हर कभी गुल हो जाया करती थी। घटना के दिन 13 नवंबर 2005 रात समय 9:05 पर ऐसा हुआ। बिजली गुल हो गई और फिर इसके तुरंत बाद बम के धमाके शुरू हो गए। उसने जेल में कोहराम मच गया। इस घटना को अंजाम देने के लिए नक्सलियों बहुत ही अलग रणनीति बनाई गई। नक्सलियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर पूरे शहर में पहले से घेराबंदी कर ली थी। खुद के वाहनों पर पुलिस लिखा गया था ताकि असली पुलिस को बहका सकें, साथ ही स्थानीय लोगों को इन पर संदेह ना हो। आखिर में उन्होंने जेल के पास भारी बमबारी कर दी, जिससे जेल को भारी नुकसान पहुंचा और बम के धमाकों ने जेल की दीवारों को तोड़ डाला। जेल की दीवार को तोड़कर काफ़ी नक्सली जेल में घुस आए और अपने लीडर अजय कानू जेल मुक्त करवा दिया। साथ ही इस हमले में नक्सलियों ने अपने लीडर को छुड़ाने आए थे, लेकिन इसी के चलते 341 कैदी और फरार हो गए। इस घटना में न केवल 341 कैदी जेल से भाग निकले, बल्कि इन पुलिसकर्मी भी नक्सली की गोली और बम का शिकार हुए। इस हमले ने पूरे बिहार, खासकर जहानाबाद में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। आम जनता ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। पुलिस ने भी पलटवार किया। अपने साथियों की मौत का बदला पुलिस ने 11 कैदियों को मारकर और 269 ने बाद में आत्मसमर्पण करवा कर लिया। जेल पर हमला करना इसलिए भी आसान था क्योंकि घटना बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुई, जब सारा प्रशासनिक व्यवस्था चुनाव संचालन में व्यस्त था। इससे नक्सलियों को अपने ऑपरेशन का अंजाम देने में आसानी हुई। इस घटना ने बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव डाला। बिहार में जातिगत संघर्ष ने इस घटना को और गहरा कर दिया, क्योंकि माओवादी संगठन खुद को दलित और शोषित वर्ग का प्रतिनिधि मानते थे। माओवादी बहुत पहले से बिहार में चले आ रहे ऊंच नीच के दौर में दलित वर्ग का जमींदारों और अकड़ी जातियों के खिलाफ अभियान चलाते थे। दूसरी ओर जहानाबाद जेल ब्रेक कांड ने
भारत में जेल सुरक्षा व्यवस्था और नक्सली आंदोलन की गंभीरता को उजागर किया। इस घटना के बाद प्रशासनिक और सुरक्षात्मक कदम उठाए गए, लेकिन यह कांड नक्सलियों के साहस और संगठित रणनीति का बड़ा उदाहरण बन गया। इसके साथ ही अकड़ी जाति के जमींदारों ने भी माओवादियों से निपटने के लिए एक जवाबदेही गुट का गठन किया। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक खूनी संघर्ष चलता आ रहा है। अगड़ी जाति के जमींदारों ने भी माओवादियों से निपटने के लिए एक जवाबदेही रणवीर सेना का गठन किया। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक खूनी संघर्ष चलता आ रहा है। इसी जेल ब्रेक की घटना में जेल में बंद रणवीर सेना के एक कमांडर वीनू शर्मा की भी हत्या कर दी गई थी। रणवीर सेना जमींदारों के समर्थन वाली सेना थी, जिसकी सीधी लड़ाई माओवादियों से थी। इसके अलावा जेल ब्रेक में पुलिस वाले भी मारे गए। जहानाबाद में प्रशासन और जेल प्रबंधन साफ तौर पर लाचार दिख रहा था, क्योंकि पुलिस वाले इस तरह के खतरे को महसूस कर पाए थे और ना ही इस रोक पाए। उस दौर पर माओवादी आंदोलन का केंद्र जहानाबाद था। वहाँ की जेल में कई बड़े माओवादी नेता बंद थे, फिर भी प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह बहुत बड़ी असफलता थी। दूसरी तरफ बात की जाए तो माओवादी मानते थे कि सामंतों और जमींदारों ने उनका शोषण किया है। वो मूल रूप से भूमि सुधार की मांग करते थे। माओवादियों का आरोप था कि सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए हम जबरन अपना हक लेंगे। वहीं जमींदारों और जमीन मालिकों का आरोप भी सरकार के ऊपर था। उनका कहना था कि सरकार माओवादियों से उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है। इसके लिए उन्होंने खुद की निजी सेना बनाई थी, जिसमें रणवीर सेना सबसे ताकतवर मानी जाती थी। इन दोनों हथियारबंद गुटों के बीच कई बार हिंसक संघर्ष भी हुआ था, जिनमें कई लोग मारे गए थे। जेल ब्रेक के बाद प्रशासन की तरफ से जहानाबाद में घोषणा कर दी गई थी कि जेल से बाहर भागे लोग 3 दिन में वापस आ जाएंगे तो उन पर जेल से भागने का कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। इस ऐलान के एक हफ्ते के अंदर ही करीब 70% कैदी वापस जेल आ गए थे। इनमें से कुछ लोग अब भी फरार हैं, जबकि अजय कानू को 4 फरवरी 2007 को पश्चिम बंगाल के टनकुपा से गिरफ्तार किया गया था। अजय कानू 13 साल तक पटना के वेयूर जेल में बंद रहे, फिर जनवरी 2020 में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। पुराने साथियों के बारे में अजय कानू का कहना है कि कुछ लोग लड़ाई में शहीद हो गए, कुछ जेल में ही हैं, कुछ की मौत हो गई, जबकि कुछ अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे हुए हैं। अजय कानू के वकील मिथिलेश कुमार के मुताबिक जेल ब्रेक मामले में अब तक 30 आरोपी अदालत से बरी हो चुके हैं।